जिसका नाम है वेंसडे, जिसमें हम शुरुआत में ही वेंसडे एडम्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका आज स्कूल में पहला दिन था। उसकी हरकत और पसंद नापसंद की वजह से कोई आम लड़की नहीं थी। स्कूल में आकर जब वो अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ से उसका भाई बंधा हुआ मिलता है और जैसे अपने भाई को पकड़ के खोलने लगती है तो उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं, जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिसने उसके भाई को बंद किया। मतलब ये इसकी शक्ति है, जब भी ये कुछ कांड करने जा रही है इसकी मुंडी एकदम से ऊपर होती है और उसको सब कुछ फ्लैशबैक में नजर आ जाता है कि भाई साहब क्या क्या हुआ है इस कांड के रिलेटेड। फिर वो लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए, जिसने उसके भाई की वाट लगाई थी। और वही लड़के पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पे पूल में पिराना मछलियां छोड़ देती है जो काटती हैं। अब सारे बच्चे पूल से बाहर निकल जाते हैं मगर एक बच्चा जो असली एंटागनिस्ट था, जिसने उसके भाई की किरकिरी करी थी, उसी के पिछवाड़े पे पिराना मछली काट लेती है। अब भैया वेंसडे की इन्हीं हरकतों के चक्कर में उसे हर स्कूल से निकाला जाता था, तो स्कूल से भी उसे निकाल दिया जाता है। इसलिए उसके माँ बाप क्या करते हैं, कहते हैं कि बेटिया अब जहाँ हम पढ़े थे वही तुम पढ़ोगी, क्योंकि हमको समझ आ गया कि तुम भी हमारी तरह अतरंगी हो। तो उसे नेवर मोर स्कूल में लेके जाते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ ऐसे अतरंगी बच्चे पढ़ते थे जिनकी हरकतें सबसे हटके हों। वो वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरन उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। अब उनके पास वाले जंगल का हम सीन देखते हैं जहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। वो जंगल के काफी अंदर जाकर एक जगह पर बैठ कर चाय वाय मारने लगता है, लेकिन तभी कोई चीज अचानक से आकर उस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। वेंसडे और उसके माँ बाप अकेडमी पहुंचकर वहाँ के प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल भी वेंसडे की तरह ही आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट कौन से लोग होते हैं दोस्तों? जलपरी, चुड़ैल, वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं। और इस तरह के सारे बच्चे इसी एकेडमी में पढ़ते हैं अतरंगी। अब वेंसडे को जिसके साथ कमरे में रहना था, उसकी रूममेट, उसने कमरे को काफी रंगीन बनाया हुआ था, इसलिए सब कुछ वेंसडे को पसंद नहीं आया था, क्योंकि वेंसडे को बस एक रंग पसंद था, जिस कलर को कोट पहने, जिस कलर के बाल और आंखें हैं, यानी काला रंग। और सारा माहौल देखकर मुंह बना लेती है वो। तब उसकी रूममेट उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो? जिस पर उसके पापा जवाब देते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही अजीब है, काफी बोरिंग भी है, इसे तुम जिंदा लाश ही समझो। अपने पापा की बात सुन वेंसडे उसे घूर के देखती है अपने पापा को। अब उसकी रूममेट उसे पूरी एकेडमी घुमा रही थी, तभी लड़का वहां आकर वेंसडे से उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगता है। वेंसडे कहती है कि मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि सोशल मीडिया दिमाग को सड़ा देने वाली एक बीमारी होती है। बस स्क्रॉल करते रहो रात भर बैठे बैठे और पूरी जिंदगी खपा दो। मतलब वो इग्नोर मार देती है ऐसी बातों को। फिर उसके माँ बाप उसे वेंसडे को सी ऑफ करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक रूल है कि एक हफ्ते तक ना तो कोई फोन कर सकते ना मिलने आ सकते, इसलिए एक हफ्ते बाद हम तुम्हें फोन करेंगे। अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगे। और वेंसडे की मम्मी उससे कहती है कि बेटिया ये जगह ऐसी है ना कि अभी तो पसंद नहीं आ रही है, लेकिन ये जगह तुम्हारी सबसे फेवरेट जगह हो जाएगी, तुम यहाँ से कभी खुद के भागना नहीं चाहोगी। वेंसडे उनसे वादा करती है कि मैं जल्दी यहाँ से भाग जाऊंगी। अब वहाँ से जाते वक्त उसके डैड एक हाथ वहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि वो वेंसडे पर नजर रख सके। वो तो जंगल में जब पुलिस छानबीन करने आती है तो उन्हें एक शिकारी के लाश के टुकड़े मिल जाते हैं। वो शिकारी जो चाय पी रहा था उसके टुकड़े अलग अलग जगह मिलते हैं। और तीन बार ऐसा हुआ था दोस्तों जब एकेडमी के आसपास के जंगलों में कोई मारा गया था। पुलिस वालों को हमेशा शक रहता था कि इसमें नेवर मोर एकेडमी जिसका नाम था उसी का हाथ होगा। वेंसडे अपने कमरे की अपनी साइड की, मतलब जो रिंग इसमें बनी है ना बीच में, सुबह आधी जिस साइड वो रहेगी उसकी सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपने रूममेट से कहती है कि शोर मत करो, कमरे में शांति बनाओ, क्योंकि मेरे नॉवल लिखने का टाइम है। मगर वो गाना लगा के डांस करने लगती है। वेंसडे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गाना बंद करने को कहती है। उसकी वाट लगाने वाली होती है। रूममेट पंजे दिखाकर से डराने वाली होती है, क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ थी, यानी वो आधी इंसान और आधी भेड़िया थी। अब टीचर आते हैं और वो वेंसडे से कहते हैं हाँ आज तुम्हारा स्वागत है और मैं तुम्हें ये कुछ देना चाहती हूँ। एक ब्लैक रोज गिफ्ट देती है। वेंसडे को लगता है यार ब्लैक रोज, ये तो मतलब मेरी पसंद जानती है, नहीं ये जगह थोड़ी इंटरेस्टिंग तो है। अब अगले दिन दोस्तों वेंसडे कहीं जा रही होती है तो उसके डैड का छोड़ा हुआ हाथ उसे छुप छुप के देख रहा था और तभी उसके ऊपर एक स्टैच्यू गिरने वाला था। लेकिन तभी ठीक एन वक्त पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर है उसे बचा लेता है, लेकिन इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो गई थी। और जब उसे होश आता है तो वो जेवियर का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखियो, तुम्हारा एहसान मान लूंगी, तुमने मेरी जान बचा ली। और मेरी मौत कितनी इंटरेस्टिंग होती, इसको क्या मस्त मजा आता, कैसे मरी मैं। जेवियर कहता है कि मैंने तो एहसान उतारा है तुम पे बेटिया। फिर वेंसडे अपने कमरे में आती है तो उसे अपने कमरे में कुछ महसूस होता है। वो जैसी बिस्तर हटाती है तो वहाँ उस हाथ को देखकर फौरन उसे पकड़ लेती है, पूछती है कि तुम मेरे बाप के छोड़े हुए जासूस हो ना? मैं जानती थी कि मेरे बाप ने मेरी जासूसी करने के लिए तुम्हें लगाया होगा, लेकिन अब तुम मेरे गुलाम हो, जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे। वो उसे कहती है कि आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ग्लास बंद कर दूंगी। वो इस चीज के लिए मान जाता है। उसके बाद चारा ही क्या था। अगले दिन प्रिंसिपल वेंसडे को एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती है, साइको एनालिस्ट के पास, क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि वेंसडे का थोड़ा पीछ ऊपर का ढीला है। लेकिन वो वहाँ पे बहाना बनाकर बाथरूम जाती है और वो जो हाथ था ना, हाथ उसका नाम द हैंड है। द हैंड से कहती है चाबी निकालो। वो चाबी से मस्त खिड़की खोल के बाहर निकल जाती है
भागते हुए वो आदमी से टकरा जाती है और टकरा के जैसे ही उसका मुंह आसमान की तरफ होता है उसे एक ख्याल आ जाता है, जिसमें वो देखती है कि इस आदमी का अभी एक एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें वो मर गया है। मगर वो इस बारे में उस आदमी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद है। अब यह एक रेस्टोरेंट में जाती है, उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है। वो काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन जो है वो खराब हो गई थी। वेंसडे उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन बिल्कुल ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन तक ड्रॉप करना होगा, जिसपे वो मान भी जाता है और वेंसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है। बोलती है इसका कार्बोरेटर खराब है, मशीन में कार्बोरेटर देख रहे हो। तो वेंसडे कहती है चलो छोड़ दो मुझे स्टेशन। लड़का कहता है देखो मेरी शिफ्ट है अभी, जब शिफ्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद छोड़ूंगा। तो वेंसडे उसे रिश्वत देने की कोशिश करती है। वो कहता है नहीं, मैं रिश्वत नहीं लेता, बहुत ईमानदार आदमी हूँ, और जब शिफ्ट खत्म हो जाएगी तभी जाऊंगा। तो वेंसडे वहाँ बैठ जाती है। तो अभी कुछ शरारती लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं। कहते हैं अच्छा तुम नेवरमोर एकेडमी के स्टूडेंट हो, और उसे मॉक करने लग जाते हैं। तब वेंसडे उन सबकी पंगी बजा देती है। वो बहुत मार लगाती है, अच्छा सबक सिखाती है। इतनी देर में उस लड़के के पप्पा आ जाते हैं, पुलिस ऑफिसर जो जंगल में भी लाशों की खोज कर रहे थे, वही ऑफिसर है ये। और वो अपने बेटे से पूछते हैं कि तुमने इनकी हालत ऐसी क्यों की। तो कहता है मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो वो केक बना रहा था, ये लड़की ने इन सबकी वाट लगाई है। तभी वहाँ पे एकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती है। वेंसडे का भागने का प्लान चौपट हो जाता है। रास्ते में उस पर काफी गुस्सा करती है कि आखिर तुमने कैसे अकेडमी से भागने की कोशिश की। तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ हुआ नजर आता है दोस्तों, जो उसी आदमी का था जिससे वेंसडे टकराई थी, जिसे देख प्रिंसिपल घबरा जाती है। कहती है मेरी दुआ है कि ड्राइवर को कुछ ना हुआ। वेंसडे कहती है कि वो मर चुका है, उसकी गर्दन टूट गई है। फिर एकेडमी में आने के बाद वेंसडे अपना यंत्र बजाने लगती है, जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ काफी बच्चों को भी पसंद आती है। रूममेट जब कमरे में आती है तो उसकी नजर हाथ पर पड़ती है, जिस बारे में वो वेंसडे से पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पर वो जवाब देती है कि ये हमारे एडम फैमिली का एक मेंबर है। हम एक अनजान लड़के को देखते हैं दोस्तों, जो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब से एक पन्ना फाड़ लेता है। उस पर एक तस्वीर बनी होती है। उधर वो लड़के के घर पहुंच गया था, जिसे देखकर वो काफी डर गया था। उसे मारने लगता है, फिर हाथ उसे बैठने का इशारा करके उसे वेंसडे का नंबर देता है और उसे कहता है कि फोन करो उसको। लड़का उसे कॉल करता है। फिर वेंसडे कहती है कि हमारी एकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है जहाँ पर सभी बच्चे आएंगे, मैं वहाँ से भागने वाली हूँ, तुम मेरी मदद करोगे, तुम मुझे स्टेशन तक अगर पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगी। जिस पर वो बेटा लड़का मान जाता है। फिर जब वो त्योहार में जाती है कि वो प्रिंसिपल की नजर उसी पे रहती है, इसीलिए वो एक आदमी को पैसे देके प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। और वेटर वहाँ पर आके वेंसडे के जाने से पहले उसे उसके डैड का पुलिस रिकॉर्ड तोहफे में देता है, जो उसने अपने डैड की फाइल्स में से चुराया था, क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर जो थे। अब उस रिकॉर्ड को लेकर जैसे वो यहाँ से जाने लगती है कि तभी उस लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से तस्वीर को फाड़ा था। और वेंसडे को उस लड़के की मौत के ख्याल आने लगते हैं। थोड़ी देर में वो मरने वाला लड़का, और उसकी मौत बहुत भयानक थी। जब वो लड़का जंगल की तरफ जाने लगता है तो वेंसडे भी उसके पीछे जाती है और कहती है रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मर जाओगे। मगर तभी उसे वो अपने जादू से उड़ाकर पेड़ पर लगा देता है और कहता है खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम खुद ही खतरा हो, और मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। उस दिन स्टैचू को मैंने ही तुम्हारे ऊपर गिराया था। उसके बाद वो एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इस तस्वीर में तुम ही हो, जिसे मेरी मम्मी ने 25 साल पहले बनाया था। और इस वक्त की बात है जब वो इस अकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि ये लड़की, इसे तुम्हें रोकना होगा, नहीं तो तुम इस अकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को भी तबाह कर दोगी। वो उस वेंसडे को मारने वाला था कि तभी बड़ा सा एक मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है, बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। इसके बाद अब वेंसडे को उसके कमरे में देखते हैं, क्योंकि उसने उसे यहाँ से भागने के इरादे को खत्म कर दिया था। क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि मैं दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ, एक मॉन्स्टर ने आखिर मेरी जान कैसे बचाई, और साथ ही उसके डैड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड के ऊपर कत्ल का इल्जाम था। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर वहाँ था, क्योंकि वेंसडे ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उस अनजान लड़के की मौत मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखी है जंगल में। लेकिन पुलिस को वहाँ तो ना तो कोई लाश मिलती है और ना ही कोई ठोस सबूत मिलता है। तो वेंसडे से पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को जंगल में कर रही थी। इस पे वो कहती है कि मैंने जंगल में उस लड़के को जाते हुए देखा था, और जब मैंने उस लड़के का पीछा किया तो देखा कि एक मॉन्स्टर ने आकर उसे मार दिया है। उसके बाद में बेहोश हो गई। तो स्कूल प्रिंसिपल कहती है कि उस लड़के का कोई कत्ल वत्ल नहीं हुआ है, वो जिंदा है, बस यहाँ से भाग गया है। इसीलिए आपको वेंसडे की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अक्सर इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं। हम इसका इलाज कराएं ना, जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर जब प्रिंसिपल वहाँ से जाती है तो वो ऑफिसर से कहती है कि जंगल में कोई तो है जो सबको मार रहा है, और ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ और आप जानते हो, भाई कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि ये भालू का काम नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो मारा गया था उस मॉन्स्टर के द्वारा, और वो जिंदा था, बिल्कुल सही सलामत था, उसका चश्मा तक नहीं फूटा था। अगले दिन फिर वेंसडे को साइको एनालिस्ट के पास ले जाया जाता है कि वेंसडे की खोपड़ी खोपचे में कोई ना कोई तो खलबली है। फिर वो साइको एनालिस्ट
वेंसडे से पूछती है कि क्या तुमने अफवाह इसलिए फैलाई कि सब तुम्हें भाव देने लगे, इंपॉर्टेंस देने लग जाए, यानी कि तुमने उस लड़के की मौत होते हुए देखी, जिसमें वो कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है और मैं तुम्हें नहीं बताने में इंटरेस्टेड हूँ। अगले दिन उसे पता चलता है कि उस लड़के को बगैर किसी वजह से एकेडमी से निकाला जा रहा है, इसीलिए वो अपने साथ ही द हैंड को उस लड़के के पीछे लगा देती है। अब प्रिंसिपल के कहने पर वेंसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है जिसमें वो एक क्लब ज्वाइन करती है। यहाँ उसके साथ सिर्फ एक ही लड़का था जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। यहाँ तो उस लड़के के पीछे जाता है तो देखता है कि वो अपना रूप बदल रहा है। जहाँ पहले वो एक कोई बूढ़ा आदमी और उसके बाद फिर एकेडमी की प्रिंसिपल का रूप ले लेता है। उसके बाद हाथ आकर सारी बात ये वेंसडे को बता देता है। अब जब क्लास शुरू होने वाली थी तो जेवियर उससे कहता है कि मेरे साथ वाली सीट खाली है, आगे बैठ जाओ धन्नो। तो वो उसके साथ आगे बैठ जाती है। जेवियर यहाँ पर मकड़ी की तस्वीर बना रहा होता है चारकोल से और वो फिर उसे अपने जादू से जिंदा भी कर देता है, मगर एक ही झटके में वेंसडे उसे मार देती है। अब एक लड़की जो काफी बदतमीज थी, उस लड़की और वेंसडे के बीच काफी बहस हो जाती है। इसके बाद वेंसडे अपनी जगह अपनी रूममेट को उस क्लब में भेज देती है जहाँ वो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी और खुद वो अकेले ही चले जाती है एकेडमी के उस जंगल में मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। वेंसडे को वहाँ उस अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है, वही अनजान लड़का जिसे मॉन्स्टर को मारता हुआ इसी ने देखा था। और जैसे इस चश्मे को छूती है तो लाइब्रेरी में उसे वहाँ किताब भी दिखती है, तो उस किताब को खोजने लाइब्रेरी में चली जाती है, मगर उसे वहाँ पर उस तरह की कोई किताब दिखती ही नहीं है। इसके बाद वो चुपके से जेवियर के कमरे में चली जाती है क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहते थे। वेंसडे और हाथ यहाँ पर उस किताब को ढूंढ रहे थे, मगर तभी यहाँ जेवियर आ जाता है। इस वजह से वो बेड के नीचे छिप जाती है। तभी जेवियर के पास वो वियर्ड लड़की भी आती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो, अच्छा गुस्सा छोड़ो, सुलह कर लो, जिससे वो मना कर देता है। अब उसके इनकार पर उस लड़की को लगने लगता है कि ये सब वो वेंसडे की वजह से कर रहा है, इसीलिए वो कहती है कि देखो बेटा, मैं तेरी वेंसडे सभी की एक दिन वाट लगाने वाली हूँ, इसकी प्लानिंग कर रही हूँ मैं। बेड के नीचे छिपी वेंसडे और वो हैंड उसकी बात सुन लेते हैं। कमरे में वापस आने के बाद वेंसडे अपने रूममेट से कहती है कि यहाँ पर एक कश्तियों की रेस होने वाली है, मैंने सुना है, उसमें मैं भी हिस्सा लूंगी, कुछ भी हो जाए उस घमंडी लड़की यानी वो कंजी आंखों वाली विलन को वो हरा के रहेगी। अब अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो बताया जाता है कि इस मुकाबले का कोई भी उसूल कानून नहीं है, जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाके झंडे को लगाएगी वही जीत जाएगी। इसके तुरंत बाद ही गोली चलती गेम शुरू हो जाता है और सब अपनी चालें चलना शुरू कर देते हैं। वो अपने एक दोस्त की मदद से जो तैरने में उस्ताद था एक कश्ती को तोड़वा देती है, पूरी टीम पानी में गिर जाती है। मगर फिर जब वो जल परी वेंसडे की कश्ती की तरफ आ रही थी तो हाथ पहले ही जाल फेंककर उसे जाल में फंसा लेता है। अब किनारे तक सिर्फ 3 ही टीम्स पहुंच पाती हैं और जब सारे लोग झंडा लेने अंदर जा रहे होते हैं तो रूममेट अपने पंजों से जोकर वाली जो टीम होती है उनकी कश्ती में छेद कर देते हैं। इन सभी के साथ वेंसडे जब झंडा लेकर आ रही थी तो उसे एक फिर ख्याल आता है जिसमें अपने जैसी एक लड़की को देखती, थोड़ी मासूम सी, जिसके हाथ में किताब थी। उसके आने पर झंडा लेकर वापस से अपनी कश्ती में चली जाती है और जोकर भी वापस आ जाते हैं, लेकिन जोकर की कश्ती में तो छेद हो रहा होता है, वो वहीं पे डूब जाती है। जबकि जल परी दोबारा से वेंसडे की कश्ती पर हमला करने लगती है, लेकिन हैंड पानी में जाकर जलपरी को जोर से मुक्का मारता है और वेंसडे अपनी कश्ती से बहुत सारे तीर निकालकर विलेन की कश्ती में छेद कर देती है, जिससे उसकी कश्ती डूब जाती है और वेंसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है। अब ये 4 साल में पहली बार गुरु ऐसा हुआ था जब उस कंजी विलेन को किसी ने हराया था, इसीलिए आज वो गुस्से में आग बबूला हो चुकी है। रात के वक्त वेंसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसके हाथ में किताब थी। किताब पर लिखी एक पहेली को जैसे ही वो सुलझाती है तो वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। जैसे ही वो उसके अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसके मॉम डैड के अलावा और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई है। उसे वहाँ पर वो किताबें मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी, लेकिन जैसे वो उस किताब को वहाँ से लेकर जा रही थी कि तभी अचानक से कोई आके उस पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब उसे जैसे ही होश आता है तो वो देखती है कि उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए थे, लेकिन उनकी आवाज सुनते ही वेंसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम अपने अपने मास्क हटा सकते हो। असल में ये लोग कोई और नहीं बल्कि विलेन और उसके साथ ही थे। इसी दौरान वो अपनी रस्सी भी खोल चुकी थी और वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो वहां से कहने लगती है तुम सब छोटे बच्चे और वार करना भी तुम्हें ठीक से नहीं आता। वापस आने के बाद वो उस तस्वीर को किताब पर लगाकर पूरा करती है जिससे उस लड़के ने किताब से फाड़ लिया था और वो उसे पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें उन्हें शहर की सारी दुकानों पर जाकर काम करना था। शहर पहुंचकर वेंसडे जेवियर को वो किताब दिखाकर उससे पूछती है कि क्या तुम इस किताब को पहचानते हो, जिस पर वो कहता है हाँ मैं पहचानता हूँ। इस किताब को देखकर जेवियर बोलता है कि मेरी उस लड़के के बीच में लड़ाई भी हुई थी और तुमने कहा था कि मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया था और ये किताब एक जादूगर की है और 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो तुम इसके साथ क्या करने वाली हो।
तो वेंसडे उससे पूछती है तुम उस जादूगर के बारे में और क्या जानते हो। वो कहता है कुछ खास तो नहीं, अगर तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें उसके घर जाना होगा, जो कि काफी पुराना एक खास घर है। अकेडमी के सारे बच्चे अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लग जाते हैं। वेंसडे एक वेट्रेस बनी थी, लेकिन उसका नखरा गुस्सा देखकर कोई भी उसे खाने की चीज नहीं लेता। वेंसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा होता है, लेकिन तभी शरारती बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं। अब बस फिर होना क्या था, वेंसडे वहाँ आती है और उन्हें खूब मारती है। उसके बाद वो अपने दोस्त को लेकर जादूगर के घर जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके कि आखिर बात क्या है। उस किताब के बारे में भी उसे वहाँ जादूगर की बहुत सारी चीजें और एक पेंटिंग भी दिखाई देती है, और वो उसी लड़की को किताब पकड़े हुए देखती है जो उसे गुफा के पास में दिखी थी। उसके ख्याल में जब उसकी रेस में वेंसडे झंडा लेने गई थी, उसे वहाँ इस पेंटिंग वाली लड़की की किताब भी मिल जाती है, लेकिन वो खाली थी क्योंकि वो नकली थी। इतनी देर में वहाँ एक औरत आती है। वेंसडे उसे असली किताब के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो किताब तो चोरी हो गई थी और इस वक्त तुम जहाँ खड़ी हो ये भी वो जादूगर का असली घर नहीं है। इसके बाद वेंसडे वेटर से मिलने उसके होटल जाती है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है, तो उसे असली घर के बारे में बता भी देता है, जहाँ से वेंसडे अकेली ही उस घर में चली जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उससे कहता है ये मेरी जगह है, मेरा घर है, यहाँ से निकल लो। ये सुन वेंसडे का साथी वो हैंड उसके मुंह पर ही हमला कर देता है, जिससे डरकर वो आदमी वहाँ से भाग लेता है। तब वेंसडे यहाँ से कुछ पाती नहीं है, इसीलिए वो ऐसे चली जाती है। लेकिन जब वो दरवाजे से बाहर जाने लगती है तो फौरन उसे ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करके इस घर में बंद कर देता है, जहाँ से पहले वहाँ भी बहुत सारे लोग बंधे हुए थे। ये सारे लोग आउटकास्टेड थे, इसीलिए जादूगर इन सबको शैतान समझता था। इन सभी तरह के लोगों को यहाँ कैद करने के बाद वो इस पूरे घर में आग लगा देता है। वो बच्ची जिससे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया था, वो अपनी माँ को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है क्योंकि सभी लोगों को चेन की मदद से बांधा हुआ था। वो लड़की आजाद थी, इसीलिए अपनी माँ के कहने पर बेसमेंट के जरिए वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो जादूगर जो बेहद ही जालिम था, सभी आउटकास्ट के लोगों को जला देता है। वो लड़की वेंसडे के पास आती है, कहती है वो बहुत ही जालिम है, हम सबको मार देगा। इतनी देर में वो जादूगर भी वहां जाता है, जिससे वेंसडे डर जाती है, वापस से होश में आ जाती है। होश में आते ही वो द हैंड से कहती है कि मैंने उस लड़की को देख लिया है, उसने मुझसे बात भी की, मुझे लगता है कि वो मेरे खानदान की कोई मेंबर है। अब यह जंगल वाला मॉन्स्टर आकर इस घर पर हमला कर देता है, लेकिन जब उसकी नजर वेंसडे पर जाती है तो वो यहाँ से भाग लेता है। वेंसडे और द हैंड उसका पीछा करते हैं, लेकिन देखते हैं कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान तो इंसान के हाथ के निशान में बदल गए। अगले दिन हम देखते हैं कि जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर एक जगह पर लगाया जाने वाला था, क्योंकि शहर के लोग तो उसे अपना हीरो ही मानते थे। और आज वेंसडे को वहाँ अपना खतरनाक यंत्र बजाने के लिए बुलाया गया था। और जैसे ही वो लोग यहाँ पर अपना काम करने लगते हैं, तभी वो हैंड बारूद की एक पूरी सीरीज बना के तो उस मूर्ति को ब्लास्ट ही मार देता है। उसने पहले ही मूर्ति पर पेट्रोल डाल दिया था। आग देख के सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वेंसडे अभी भी वहाँ बैठ के अपना खतरनाक यंत्र बजा रही होती है। साथ ही वो मूर्ति को जलते हुए देखकर खुश भी हो रही थी। प्रिंसिपल को वेंसडे पर ही शक था, लेकिन इस बात के खिलाफ प्रिंसिपल के पास कोई सबूत ही नहीं था। अगले दिन जादूगर के जिस पुराने घर में वेंसडे गई थी, वो अभी भी वहीं रुका हुआ था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आता है और उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन मरते मरते वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर की 2-3 तस्वीरें अपने कैमरे में खींच लेता है। पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो वो छानबीन करने पहुंच जाती है, जहां उन्हें बुरे आदमी के कैमरे से मॉन्स्टर की तस्वीर मिल जाती है। अगले दिन द हैंड मुर्दा घर जाकर कैमरे पर कुछ चीज लगा देता है ताकि उसकी जो हरकतें वो कोई देख ना पाए। उसके बाद वो दरवाजा खोलता है तो वेंसडे अंदर आती है। वो यहाँ पर दरअसल उस मरे हुए आदमी के जख्मों को देखने आई थी जिसे उस मॉन्स्टर ने मारा था। वो बूढ़े आदमी की लाश को देखकर सारा डेटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है, जबकि द हैंड उसकी एक फाइल बनाने में लग जाता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर और पुलिस वाले भी आ जाता है। छुपने के लिए वेंसडे एक बॉक्स में जाके सो जाती है। फिर जब डॉक्टर उस बॉक्स को खुला हुआ देखते हैं तो फौरन से चेक करते हैं, मगर जब वेंसडे को उसमें पड़ा हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी एक लाश है, इसीलिए वो उस बॉक्स को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। मगर फिर जब वो हैंड उसे वहाँ से लेने आता है तो वो कहती है कि अच्छा तंग मत करो प्लीज, थोड़ी देर और मुझे सोने दो, बड़ा मजा आ रहा है अंदर। उसके बाद वो अपनी छानबीन से ये पता लगवा ही लेती है कि जो मॉन्स्टर है वो लोगों के जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है। फिर जब वो वापस से एकेडमी जाती है तो उसे जेवियर की गर्दन पर किसी के पंजों के निशान दिखते हैं। तभी वो जेवियर को एक जगह से बाहर आता वो देखते हैं। अब क्योंकि वेंसडे को उसके जख्मों पर पहले से ही शक था तो वो भी उसका पीछा करते करते वहां गई थी। उसे वहां पर बहुत सारी मॉन्स्टर की ड्राइंग्स और तस्वीरें दिखती हैं। एक तो तस्वीर को देखकर वो जैसी वहां से जाने लगती है तभी जेवियर उसे देख लेता है और जाने से रोक देता है, मगर वेंसडे उसे ध्यान भटकाने के लिए उसे एक ही बात कहती है कि क्या तुम आज रात होने वाली डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगे। जिसके बाद वो जेवियर की बनाई मॉन्स्टर की ड्राइंग्स ले जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है, जिस पर वो कहते हैं कि इसे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, कोई ठोस सबूत लेके आओ। अब
वेंसडे अपनी सारी रिसर्च को अपने दोस्त के सामने रख देती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसमें से एक ड्राइंग को देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, और फिर वो वेंसडे को उस जगह के पास लेके जाता है जो कि एक गुफा थी, जिसके अंदर जाकर उन्हें बहुत सारी हड्डियां और एक हथकड़ी भी मिलती है। थोड़ा छानबीन करने पर उन्हें वहाँ एक बड़ा सा नाखून भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो जेवियर के पेंटिंग वाले कैबिन में जाती है और डस्टबिन से कपड़ा जिस पर खून लगा हुआ था उसे निकाल कर अपने पास रख लेती है। पर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है। उससे पूछता है तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रही हो। उसके बाद टालकर वो उससे पूछती है कि जो चोट तुम्हारी गर्दन पे है ये तुम्हें कैसे लगी। तो वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से एक मॉन्स्टर मेरे सपनों में आ रहा है, इसीलिए मैं इसकी ड्राइंग्स बनाता हूँ। लेकिन एक दिन मैंने अपने चाहते ऊपर से कंट्रोल खो दिया और ड्राइंग के अंदर से मॉन्स्टर के पंजे ने निकलकर मेरी गर्दन पर नोच लिया। लेकिन क्योंकि वेंसडे उस पर शक कर रही थी इसीलिए वो उस पर काफी गुस्सा करता है और फौरन कहता है कि तुम यहाँ से निकल लो। अब वेंसडे वो खून लगा कपड़ा और नाखून जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है और कहती है कि ये लो ठोस सबूत और डीएनए टेस्ट करवा लो। मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी हो गया। वो अपने दोस्त के पास जाती है और कहती है कि डांस पार्टी में जाने के लिए हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि डांस पार्टी में जाते ही नहीं है बल्कि गुफा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। जिसके बाद रात को वेंसडे अपने दोस्त के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी, मगर तभी उसके दरवाजे पर वेटर तैयार होकर आता है। तभी द हैंड ने उसे वेंसडे की तरफ से डांस पार्टी में जाने की दावत भेजी थी। अब क्योंकि वेटर काफी खुश था तो वेंसडे उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपनी गुफा में जाने वाले फ्रेंड को मना करके वेटर के साथ पार्टी में जाने का फैसला करती है। लेकिन जब वेंसडे वहां से जाने लगती है तो उसका दोस्त वहां आ जाता है और उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं पार्टी में जा रही हूँ। हम ऐसा करते हैं कल गुफा में जाएंगे संग में। लेकिन उसका दोस्त बगैर बताए अकेला उस गुफा में चला जाता है। सभी लोग अपने अपने साथियों को लेकर पार्टी में आए हुए थे जहाँ जेवियर अपने साथ उस वाले लड़की को भी लाया था। लेकिन जब वेंसडे वेटर के साथ वहाँ आती है तो वहाँ उन दोनों को साथ देकर जेवियर जलने लगता है। वहाँ जो लोग डांस कर रहे थे तो उसके डांस करने के स्टाइल से सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो काफी अजीब तरह से डांस कर रही थी। उधर जंगल में वेंसडे का दोस्त भी पहुंच गया था और छिपकर मॉन्स्टर के आने का वेट कर रहा था, मगर तभी वहाँ कोई आता है और उस गुफा में धमाका करके भाग जाता है। जेवियर लगातार उन दोनों को देखकर चल रहा था, इसीलिए वो लड़की से कहता है कि तुम अपना लॉकेट उतारो और अपनी जल परी से मेरे लिए मदद मांगो ताकि मैं वेंसडे को भूल जाऊं। पहले लड़की भड़क जाती है और उसे कहती है कि तुम तो पहले ये कहते फिर रहे थे कि मैंने अपनी जलपरी से तुम्हें अपने काबू में किया है, अब तुम्हें किसी को बुलाने के लिए मेरी मदद चाहिए। तभी बाहर शरारती लड़कों का ग्रुप टैंकर लेकर आता है और डांसिंग क्लब के पंप में एक बड़ा सा पाइप लगा देते हैं। और फिर तभी अचानक से उस पार्टी में खून की बारिश होने लग जाती है क्योंकि जो टैंकर जो शरारती लड़के लाए थे जिसका पाइप उन्होंने लगाया था उसमें खून भरा हुआ था। इतने सारे लोग घबरा जाते हैं और पार्टी से भागने लग जाते हैं, मगर वेंसडे वहीं खड़ी रहती है क्योंकि उसे तो अब और ज्यादा मजा आने लगा था क्योंकि वो बारिश खून की नहीं बल्कि कलर की थी जिसे वो काफी एंजॉय कर रही थी। तभी वेंसडे को एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि उसका दोस्त अकेला ही जंगल में चला गया है जहाँ वो मुसीबत में, उसकी जान खतरे में, इसीलिए वो जंगल की तरफ उसे बचाने के लिए भाग जाती है। उसके दोस्त के पीछे दरअसल वो मॉन्स्टर पड़ गया था जिससे बचकर वो भाग रहा था। वो मॉन्स्टर एक बार उस पर हमला करता ही है कि तभी वेंसडे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। तब मॉन्स्टर उसे देखकर वहां से निकल लेता है। पता नहीं मॉन्स्टर उससे डरता क्यों था। अब वेंसडे अपने दोस्त को घायल देखकर काफी घबरा जाती है। इतने में उसकी टीचर भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंची थी। इसके बाद उसके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वेंसडे को वापस अपने कैबिन में आ जाती है जहाँ पर वो अपने डैड पर लगे इल्जाम को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सच क्या है। इतने में सारे माँ बाप अपने बच्चों से मिलने आते हैं क्योंकि आज मीटिंग थी। प्रिंसिपल सबको बताती है कि वेंसडे की दोस्त की हालत में सुधार हो रहा है, कुछ दिन के बाद वो ठीक होके वापस से मस्ती काटने लग जाएगा। लेकिन दूर खड़ी वेंसडे अपने रूममेट को बताती है कि ये झूठ है, वो तो कोमा में है बेचारा। तभी सभी के माँ बाप आ जाते हैं, वेंसडे के भी आ जाते हैं, वो उनसे मिलने चली जाती है। वेंसडे अपने मॉम डैड को बताती है कि जब से आपने मुझे यहाँ छोड़ा है मेरे ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं। इन सभी को अपनी अपनी फैमिली से मिलता हुआ दूर खड़ी जेवियर और विलन लड़की देख रही होती है क्योंकि उनके मॉम डैड आज भी नहीं आए। विलन लड़की सुधर गई होती है, साथ ही उसके जेवियर के साथ दोस्ती भी हो गई थी। तो अब हम उसे जेवियर की दोस्त कहेंगे। इतनी देर में उसकी मॉम भी आ जाती है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। वेंसडे के माँ बाप प्रिंसिपल से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वेंसडे काफी अजीब तरह से सबसे पेश आती है, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, इलाज कराओ। इससे पहले वहाँ उसके माँ बाप कुछ कहते हैं, वो उनको बोल पड़ती है कि रुकिए जरा, डैड मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये देखिए लड़का जिसका नाम गैरेट है, इसके कत्ल का इल्जाम आपके सर पर क्यों है और ये कौन था। तो वेंसडे की मॉम उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। तो वो अपनी मॉम को ये कह के यहाँ से चली जाती है कि मत बताइए, बाकी सबूत मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। वो सीधा जाती है हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिलने जहाँ उसका ख्याल वेंसडे का साथ ही द हैंड रख रहा था। अब पता चलता है कि एक डॉक्टर ने अपनी जान ले ली है और ये डॉक्टर वही था जिसके मुर्दा खाने से
वेंसडे उस बुढ़े की लाश देखने आई थी। इससे पहले डॉक्टर ने खत भी छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं गैरेट के केस पर शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। अब जब सारे लोग खाना खा रहे थे तभी पुलिस ऑफिसर वहां पर आकर वेंसडे के डैड को पकड़ लेता है और कहता है कि गैरेट की मौत के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जेल में वेंसडे अपने डैड से मिलने जाती है, पूछती है कि बताएं गैरेट से आपका क्या वास्ता है। तब वो बताते हैं कि गैरेट तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन जब तुम्हारी मॉम और मैं साथ थे तो गैरेट ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपना बहुत बचाव किया, जिस दौरान गलती से उसकी मौत हो गई। इस वेंसडे को उनकी बात थोड़ी झूठी लगती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और कहती है मेरे डैड ने गैरेट को नहीं मारा और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जिस पर वो कहता है कि दुनिया तुम्हारे साथ तो नहीं चलती बिट्टो, हमारे पास सबूत आ गए हैं तुम्हारे डैड के खिलाफ। वो कहती है मैं नहीं मानती, और मेरा ख्याल है जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की है उसी ने गैरेट को मारा होगा। बाद में वेंसडे की जो रूममेट होती है वो अपने मम्मी डैडी के साथ बैठी होती है, जहाँ उसकी मॉम चाहती है कि वो पूरी तरह से एक बेयरवुल्फ बन जाए और वो उसे एक डॉक्टर के पास जाने का भी कहती है, मगर रूममेट ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। दरअसल ये दोस्तों क्या है, मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया, ये लड़की जो है तो बेयरवुल्फ, लेकिन पूरी तरह से कभी भी बेयरवुल्फ में ढल नहीं सकती। ये इंसान ही रहती है, बस प्रजाति की है बेयरवुल्फ की, तो इसलिए इसका बाप इसका इलाज कराना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वेंसडे अपनी मॉम के पास जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके। उसकी मॉम खुफिया लाइब्रेरी में थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने मुझे इस अकेडमी में इसलिए भेजा है ना ताकि मैं हमेशा आपकी परछाई बन के रहूं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं नहीं बेटिया, पहले यहाँ पे ग्रुप हुआ करता था जिसकी बुनियाद तुम्हारे डैड की फैमिली की एक औरत ने रखी थी जिसका नाम गोडी था। वो कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि डैड ने तो गैरेट को नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है। तब उसकी मॉम सच्चाई बता देती है कि जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि तुम्हारे डैड और गैरेट आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन गैरेट तुम्हारे डैड को काफी बुरी तरह से मार रहा था। मैंने तुरंत तलवार उठा ली और फिर जैसे ही गैरेट मेरे पास आने लगा तो तलवार उसके आर पार हो गई और वो मारा गया। मगर तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने के लिए तलवार मुझसे ले ली ताकि सारा इल्जाम उन पर आ जाए। वेंसडे कहती है कि जब मुझे पता चला था ना कि गैरेट मरा था तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब किसी ने जहर लिया हो। अब सच पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गैरेट की कब्र को खोदना। इसके बाद वो अपनी मम्मी के साथ मिलकर गैरेट की कब्र को खोद देती है और वहां से उसकी उंगली ले लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आकर उन दोनों माँ बेटियों को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में वेंसडे गैरेट की उंगली अपने मॉम डैड को दिखाती है, कहती है कि उसकी मौत जहर से हुई थी। मगर जैसे ही उसके हाथ उसकी उंगली पर लगते हैं उसे तुरंत एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि गैरेट के डैड ने उसे जहर दिया था ताकि वो अकेडमी के लोगों को निपटा दे। लेकिन जब उसकी लड़ाई वेंसडे के डैड से हुई तब जहर की बोतल टूट गई जिससे सारा जहर गैरेट के अंदर ही चला गया। इसका मतलब साफ था कि गैरेट सिर्फ वेंसडे के पप्पा को ही नहीं बल्कि पूरी अकेडमी को निपटाने आया था। जेल से रिहा होने के बाद वेंसडे और उसकी मॉम मेयर के पास जाती हैं, कहती हैं कि आपने गैरेट की मौत के सच को छिपाया है। उसकी मौत जहर से हुई थी ना कि तलवार से, और ये बात साबित भी हो गई है। ये सुन मेयर सबको सच बता देता है जिसके बाद वेंसडे के डैड को भी रिहा कर दिया जाता है। अब वेंसडे अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बहुत बुरे ख्याल आते हैं। इसकी मॉम कहती है कि ये खासियत हमारे खानदान में है, ये ख्याल सबको ही आते हैं। अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में ना रहे तो ये हमें पागल बना सकते हैं। इसीलिए हमारे खानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान रास्ता बता देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तो वेंसडे फौरन बोलती है जैसे गोडी एडम्स जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, जो मेरे डैड के खानदान की, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन तुम होशियार रहना क्योंकि गोडी एडम्स बदला चाहती थी जिसके चक्कर में वो खुद भी नहीं बच पाई। फिर सबके माँ बाप अपने बच्चों से मिलकर जा रहे थे। रूममेट अपनी मॉम को कहती है कि आज से तुम फिक्र मत करना, जब मुझे वेयरवुल्फ बनना होगा तो मैं बन जाऊंगी। जब वेंसडे के माँ बाप जा रहे थे तो उसे वेंसडे की मॉम एक किताब देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। वो किताब लेकर वेंसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि उस अनजान लड़की को आपने मारा था, मैंने देखा था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसे मॉन्स्टर ने मारा है क्योंकि वो आप ही हो जो खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही हो। मैं ये बात अब पुलिस को बता दूंगी। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि नहीं, उसे मैंने नहीं मारा बल्कि वो तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था और उस दिन उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इनकी बातों के दौरान इन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। ये चेक करने जब वो वहाँ जाती है तो उन्हें पता चलता है कि बाहर ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ है और वैंसडे अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठी हुई थी क्योंकि वो गोडी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उसकी रूममेट वहाँ जाती है, साथ ही उसे खत भी मिलता है जिसमें कोई इसे गुफा में मिलने के लिए बुलाता है। जब वैंसडे अपने रूममेट के साथ वहाँ जाती है तो गुफा के अंदर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई है। यहाँ दरअसल जेवियर और उसके साथी जो वैंसडे को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि आज उसकी वेडिंग थी। यहाँ वैंसडे को एक लाइन लिखी हुई दिखती है कि जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। इसे जैसे ही वो हाथ लगाती है तो उसे ख्याल आता है जिसमें वो उसी लड़के से मिलती है जो अक्सर उसे नजर आया करती थी, और ये कोई और नहीं बल्कि गोडी है। वो वेंसडे को एक महल दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें उस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम इस महल को ढूंढ कर यहाँ आओ।
फिर जब वो ग्राउंड में खड़ी उस ग्राउंड को देख रही थी जहाँ लिखा हुआ था फायर विल रेन, यानी आग बरसेगी, तो उसके पास जेवियर आता है जिससे वो बात नहीं करती क्योंकि वो उससे नाराज थी। उसे लग रहा था कि हो ना हो जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। लेकिन फिर वो अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाती है जो अभी भी बेड पर था, उसकी हालत भी खराब थी, इसीलिए वो उससे कोई बात नहीं कर पाती। इसीलिए फिर वेंसडे अपने दोस्त वेटर से मिलने जाती है और उसे उस महल जो गुड़ी ने दिखाया था उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो। तो मना कर देता है, अब यहाँ तो वेंसडे का काम नहीं हुआ। तो वो उस तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है और उससे भी यही सवाल करती है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। मगर तभी उसकी नजर इसी महल की पेंटिंग पर जाती है जो जेवियर ने पहले से बनाई हुई थी, जिस पर वो बताता है कि जगह रात को मेरे सपने में आई थी तो मैंने इसे बना दिया। अच्छी बात ये थी कि जेवियर इस जगह के बारे में जानता भी था। तब उसे महल का पता लेकर वेंसडे वहाँ पहुंच जाती है। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जहाँ मेयर पहले से मौजूद था। क्योंकि वो जान गया था कि असली कातिल कौन है तो वेंसडे उसकी गाड़ी में छिप जाती है। मगर जैसे ही मेयर की गाड़ी शहर में पहुंचती है तो कोई उनकी गाड़ी को ठोक देता है जिससे मेयर का एक्सीडेंट हो गया था और वो काफी जख्मी हो जाते हैं। उनकी हालत मरने वाली हो गई थी। रात के वक्त वेंसडे वेटर अपने रूममेट के साथ उसकी महल में आती है। यहाँ से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इधर रह रहा है क्योंकि मोमबत्तियां गर्म थी और कमरा बिल्कुल साफ था। इतनी देर में वो मॉन्स्टर भी आ जाता है जिससे बचने के लिए ये लोग छिप जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि जिन जिन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया था उनके जिस्म के कटे हुए से यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब वेंसडे अपने दोस्तों को मॉन्स्टर से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से ले जाती है। ये वेटर के घर जाते हैं जहाँ जैसे उसके डेट आते हैं तो वेंसडे उनसे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ सर जी, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो उन्हें महल में ले जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब जिस्म के कटे हुए से जो यहाँ पे रखे हुए थे वो वहाँ पर थे ही नहीं, जिससे पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से नहीं मिलोगी, उसको भी पगला कर दोगी। वेंसडे जब वापस अकेडमी आती है तो वहाँ पर उसे प्रिंसिपल मिलती है जो कहती है कि तुम्हें मैंने कहीं भी जाने से मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। जिस पर वो जवाब देती है कि मैं सच का पता लगवाने गई थी इसीलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इसके बाद वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग भी दिखाती है जिसमें वो जादूगर था और वेंसडे खुद भी। वो बताती है कि इसीलिए अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था क्योंकि उससे लग रहा था कि अकेडमी के लिए मैं खतरा हूँ, लेकिन खतरा दुश्मन कातिल तो कोई और ही है, जबकि मैं तो नेवर मोर अकेडमी सबको बचाना चाह रही हूँ। तो मुझे एक मौका तो दो। प्रिंसिपल के दिन नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, आगे से कोई भी गलती की ना तो मैं तुम्हें अकेडमी से निकाल दूंगी। और वहाँ से वो ये कहकर चली जाती है। वेंसडे जो अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है कि उसकी रूममेट अपना सामान पैक कर रही है क्योंकि वो अभी यहाँ से जा रही है। वो उससे वेंसडे से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम निकलवाना आता है, फिर चाहे इसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जाने क्यों ना चली जाए। आज वो अजीब सा मॉन्स्टर हमें भी मार देता है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वेंसडे बिल्कुल अकेली रह गई बेचारी है, इसलिए कमरे में एक जगह बैठकर वो उस बॉक्स को देखने लगती है जो जादूगर के महल से चुरा के लाई थी। उससे नीचे एक लेटर मिलता है जिसमें वेंसडे की अपनी बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, जिसे देख वो कहती है कि मेरी एडम्स फैमिली, जादूगर, मॉन्स्टर और मैं शायद किसी न किसी तरह से लिंक्ड है। और जब ये बात मेयर को पता चली तो किसी ने उनका मुंह बंद कर दिया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कुछ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब मेयर की मौत हो गई थी और जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो वेंसडे वहाँ आती है और सोचने लगती है कि कातिल यहाँ आए लोगों में से ही कोई एक है। लेकिन तब इस जंगल में कोई दिखता है, वो पीछा करती है तो पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल है। अंकल बताता है कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है तो कुछ वक्त के लिए मुझे छिप के रहना होगा। तो वेंसडे उन्हें कैबिन में छुपा देती है और मॉन्स्टर की तस्वीर दिखा के पूछती है कि आप इसके बारे में क्या जानते हो। तो वो कहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन अगर तुम इस बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा। वहाँ एक तिजोरी में डायरी है जहाँ पर इस मॉन्स्टर के बारे में सब डिटेल में लिखा है। आधी रात को वेंसडे उस लाइब्रेरी में जाती है जहाँ जेवियर पहले से मौजूद था। तभी उसे कहती है कि जेवियर बेटा, जहाँ जब कहीं भी मॉन्स्टर का हमला हुआ है वहाँ तुम पाए हुए, उसको मतलब हो ना हो तुम्हारा मॉन्स्टर से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। मगर वो उसकी बात को अनसुना करके यहाँ से चला जाता है। तभी इधर उसके अंकल आ जाते हैं। ये मिलकर डायरी को ढूंढ लेते हैं जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा था कि ये मॉन्स्टर किसी के भी कंट्रोल में आ सकता है और फिर बस ये अपने मालिक के कहने पर ही काम करता है। रात के वक्त वो अपने साथी हाथ को कहती है कि मैं वेटर से मिलने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरी डायरी का ख्याल रखना। फिर जब वो वेटर के साथ गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसने गुफा को सजाया हुआ है क्योंकि वो उसे शादी के लिए पूछने वाला था। वापस आके वेंसडे देखती है कि उसके कमरे का सत्यानाश हो रखा था और उसकी डायरी को चुरा कर यहाँ से ले गया था। फिर जैसे ही वो अपने हैंड को देखती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि उसकी हथेली में किसी ने चाकू आर पार कर दिया था और उसमें जान ही नहीं थी, वो मर गया था। फिर वो हैंड को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास जाती है और दुखी होती हुई कहती है कि प्लीज अंकल कैसे भी करके हैंड को जिंदा कर दीजिए। तब अंकल बार बार बिजली के झटके उसे देते हैं जिससे वो जिंदा हो जाता है। वो उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम पर हमला किसने किया था, जिस पर इशारा से वो बताता है कि मैंने देख नहीं पाया क्योंकि हमला पीछे
पीछे से हुआ था, जिस पर वेडनेसडे गुस्से से भड़क जाती है, कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो जो कुछ भी है। वो प्रिंसिपल को आकर बताती है कि किसी ने मेरे कमरे में तोड़फोड़ कर दी है, साथ ही कोई डायरी को भी चुरा कर ले गया है। वो कहती है कि वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी, तो तुम्हारे पास कहीं से आई गुरु, तो ऐसी हरकतें मत किया करो। अब वेडनेसडे वहां से निकल लेती है। तभी उसके पास उसके साथी आते हैं, उसे जानकारी देते हैं कि गैरेट, इसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पर था। उसकी मॉम को किसी ने डुबो के मारा था और मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने त्याग ली थी। डॉक्टर नाम सुनकर वेडनेसडे को दिमागी डॉक्टर पर शक होता है, इसलिए वो सीधा उनके पास जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके अंदर गैरेट की मॉम की आत्मा है जो सबसे अपनी मौत के बदला लेना चाहती है। अब बस कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुन डॉक्टर को जरा भी समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रही थी, इसीलिए वो फौरन प्रिंसिपल को कॉल करती है और कहती है कि वेडनेसडे आई थी, उसका बर्ताव बहुत ही अजीब था, उल्टी उल्टी बातें कर रही थी। अब यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है। अब डॉक्टर तो मर गई थी, इसीलिए वेडनेसडे की शक की सुई अब जेवियर पर आ जाती है। इसीलिए वो जेवियर से मिलने उसके कैबिन में जाती है। यहाँ उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है, जिससे उसका शक और पक्का हो जाता है। अब तब इधर पुलिस भी आकर जेवियर को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर वेडनेसडे नहीं बुलाया था। अब जब वेडनेसडे कमरे में आती है तो उसकी रूममेट वापस आ गई थी। कहती है कि तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत याद किया। इसके बाद वेडनेसडे वेटर के पास जाती है, जहाँ वो उसे फिर से कुछ ख्याल आने लगते हैं, जिनमें वो देखती है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वेटर ही है जिसे वो पसंद करती है। मगर फिलहाल उसे कुछ नहीं कहती। वो उसे उस जगह पर लाती है और कहती है कि जेवियर को तो फंसाया जा रहा है, जबकि असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो। मगर वो इसके लिए बार बार मना करता है। तभी यहाँ पर वेडनेसडे के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वेटर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं। अब वेडनेसडे उस पर जुल्म करना चाहती है, मगर उसके दोस्त ऐसा करना नहीं चाहते, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वेटर के डैड पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाते हैं और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि वो कहती भी है कि असली कातिल आपका बेटा ही है, वो एक मॉन्स्टर है, मगर वो उसकी एक बात भी नहीं मानते। फिर जब वो यहाँ से जा रही थी तो वेटर उसके पास आता है और कहता है कि ये कैसा लगा, अभी तो और भी कुछ होना बाकी है। इसके बाद प्रिंसिपल भी वेडनेसडे को कह देती है कि तुमने सारी हदें पार कर दी, इसीलिए तुम्हें अकेडमी से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वेटर ही असली मॉन्स्टर है, लेकिन फिर भी वो उसकी एक नहीं सुनती और जाने का कहती है। तब आखिरी बार वेडनेसडे जेवियर से मिलने जाती है, जो जेल में बंद था और उससे नाराज भी था, क्योंकि वेडनेसडे ने उसे जेल में पहुंचाया था। हालांकि वो उसे बताती है कि मॉन्स्टर वेटर है और उसने मेरे जरिए तुम्हें फंसाया है। वो उसकी एक नहीं सुनता, कह देता है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, अगर तुम ही अकेडमी छोड़ के चली जाती हो तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद वो एक सेकंड भी नहीं रुकती और यहाँ से निकल लेती है। वो अपने कमरे में आकर अपने सारा सामान पैक करती है। इसके बाद वो सभी से आखिरी मुलाकात करती है। सबसे आखिर में वो अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, तो अपने ख्याल रखना और हाँ, बाहर मत निकलना, बाहर मॉन्स्टर हो सकता है। और उस दिन गुफा में धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही थी, जिस पर वो कहता है नहीं, धमाका करने वाले के जूते लाल थे, जबकि प्रिंसिपल कभी भी लाल जूते नहीं पहनती। ये बात सुनकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। वो अपने उसी टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे और कहते थे कि बाकी लोग तो बिना वजह मारे गए, जबकि असली कातिल तो तुम ही हो। तुमने वेटर को अपने कंट्रोल में करके उसे मॉन्स्टर बनाया, धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बना लिया, अपने इशारे पर नचाकर लोगों को उसके जरिए मरवाया। तब यहाँ वेटर भी आ जाता है, जिससे वो टीचर कहती है कि जल्दी करो, वेडनेसडे को निपटा दो। लेकिन दरअसल वो वेटर नहीं था बल्कि वो प्रिंसिपल थी, जो वेटर का रूप बदल कर यहाँ पर आई थी। और अब टीचर प्रिंसिपल के गले में एक जहर का इंजेक्शन घुसा देती है, जिससे प्रिंसिपल बेचारी मारी जाती है। फिर वो वेडनेसडे को भी बांधकर जादूगर की गुफा में ले आती है। गुफा में आकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि जिन मरे हुए लोगों के जिस्मों को इकट्ठा किया गया था वो दरअसल जादूगर को दोबारा से जिंदा करने के लिए किए गए थे। तभी यहाँ पर टीचर, जो उसमें विलन थी, वो वेडनेसडे को बताती है कि जब गूडी ने जादूगर को मारा था तो गूडी ने अपने खून से जादूगर की कब्र पर एक ताला लगा दिया था, और अब जादूगर को जिंदा करने के लिए हमें गूडी की फैमिली यानी कि एडम्स फैमिली के ही किसी इंसान का खून चाहिए, साथ ही पूरे चांद की रात हो। और अब हमें ये सुनहरा मौका मिल गया है जादूगर को जिंदा करने का, क्योंकि एडम्स फैमिली से तुम हो और आज पूरे चांद की रात भी हम तुम्हारा खून लेंगे। जिसके बाद टीचर वेडनेसडे के हाथ पर कट लगा देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। फिर वो उसके खून से जादूगर की कब्र का ताला खोल देती है। फिर अगले ही पल जादूगर भी जिंदा होकर अपने कब्र से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो वेडनेसडे को चाकू मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद
बाद वो अकेडमी को खत्म करने के लिए चला जाता है। अब तभी यहाँ गुडी एडम्स आती है और वेंसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है, मतलब उसके जख्म ठीक कर देती है और वो कहती है कि अब मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है, हालांकि आज के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। जंगल के रास्ते से जब वेंसडे जा रही होती है तब उसके सामने वेटर आ जाता है। उसे टीचर कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर में तब्दील होकर वेंसडे पर हमला कर देता है। उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक वेयरवुल्फ आ जाती है, जो कोई और नहीं थी बल्कि इसकी रूममेट ही थी, जो पहली बार वेयरवुल्फ बनी थी क्योंकि आज पूरे चांद की रात थी। यहाँ वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें वेयरवुल्फ मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही थी, उसे काफी मार लगाती है, अच्छा मजा चखाती है। इसके बाद वेंसडे जादूगर से लड़ने और उसे रोकने अकेडमी में आ जाती है, जहाँ पर वेंसडे को बचाने के लिए जेवियर पहुंच जाता है। अब जेवियर जैसे ही जादूगर को मारने वाला होता है तभी वेंसडे सामने आ जाती है और वो बेचारे को जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जेवियर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और बाकी अकेडमी वालों को बाहर निकालो, क्योंकि ये हम जैसे आउटकास्ट के लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है, उसके हाथ में तलवार भी थी जिसकी मदद से वो जादूगर से लड़ती है, मगर जादूगर काफी ताकतवर था इसीलिए उसके सामने टिक नहीं पाती, वो उसे मारने वाला होता है कि तभी जेवियर की दोस्त आकर जादूगर का ध्यान भटका देती है। इस दौरान मौका देकर वेंसडे उठती है, तलवार के एक टुकड़े को जादूगर के दिल के आर पार कर देती है, क्योंकि ऐसा उसे गुडी एडम्स ने करने को कहा था। जहाँ जादूगर एक बार फिर से मर जाता है और उसका जिस्म जलने लगता है, राख बनकर उड़ जाता है। जादूगर के मरते ही यहाँ वो टीचर आ जाती है जिसके हाथ में गन थी, जिसे वो वेंसडे पर तान देती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती थी, मगर तभी यहाँ वेंसडे का दोस्त भी आ जाता है जिसके पास बहुत सारी मधुमक्खियां थी। उन सभी मधुमक्खियों को टीचर पर छोड़ देता है, जिससे उनका भी काम तमाम हो जाता है। जब वेंसडे अपने मिशन में कामयाब होकर बाहर आती है जहाँ सारे लोग खड़े थे, तो वह अपने रूममेट को भी देखती है जो अब वेयरवुल्फ से अपने असली रूप में आ गई थी। यहाँ वो दोनों पहली बार गले मिलती हैं, मगर हैरत की बात है वेंसडे को कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया था। कुछ टाइम के बाद वेंसडे अपना नोवेल भी पूरा कर लेती है, लेकिन वो इसका एंड नहीं करती, यानी कि उसे खत्म नहीं करती, और आगे बस एक सवालिया निशान छोड़ देती है। वो जेवियर से मिलने जाती है जहाँ उसे गिफ्ट देता है जिसमें वो एक मोबाइल था। वो इस गिफ्ट को ले तो लेती है मगर कुछ कहती नहीं है, लेकिन वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी में थी तो उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी और साथ ही ये मैसेज भी था कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि टीचर तो मर गई है, उसके बाद भी कौन है जो ये सब कर रहा है। इसी सोच में वो अपने घर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं। इसमें वो वेटर को बांध कर कहीं ले जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यही असली मॉन्स्टर है, इससे बस कोई कंट्रोल करता है। लेकिन तभी अचानक से वेटर दोबारा से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और उस सभी पुलिस वालों को निपटा देता है। इसका मतलब ये था कि टीचर की तरह अभी भी कोई है जो इसे कंट्रोल कर रहा है और लोगों को मरवाता रहेगा इसके जरिए। और एक अनजान इंसान वही हो सकता है जिसने वेंसडे को मैसेज किए हैं, यानी अभी भी कोई है जो अकेडमी को बंद करवाने में लगा हुआ है और मॉन्स्टर के जरिए खून खराबा कत्ल होना होता रहेगा। और इसी के साथ ही ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है दोस्तों। अब वहाँ पर मैं दोनों इंतजार करेंगे अगले सीजन का। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।